हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में। पोटेंशियोमीटर क्या है, कहाँ पर इस्तेमाल होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है, कैसे काम करता है, किस जगह पर किस तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इन सब के बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिएगा बिना स्किप किए। अगर आप चैनल पर नए हो और इस तरह का नए नए वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जो कि आपको नीचे मिल जाएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो उसके लिए आपको और एक काम करना पड़ेगा, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो कि पोटेंशियोमीटर होता है ये एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है और इसे आप मैनुअली एडजस्ट और कंट्रोल कर सकते हो। इसको कंट्रोल करने से और एडजस्ट करने से क्या होगा कि इसके जरिए हम रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, यानी कि इसका आउटपुट जो है वो हमें एक वेरिएबल रेजिस्टेंस मिलेगा। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ करंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, करंट फ्लो होता है सर्किट में, तो उसके रास्ते पर ये एक बाधा क्रिएट करता है, एक रुकावट क्रिएट करता है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओके, तो जो पोटेंशियोमीटर है ये भी रेजिस्टेंस का भाई है। जो पोटेंशियोमीटर है ये भी रेजिस्टेंस का भाई है, लेकिन डिफरेंस क्या है? जो रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टर होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर को यूज करके हम उसका रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। ओके, तो जो रेजिस्टेंस मैं आपको बोल रहा था, रेजिस्टेंस का सिंबल कैसा होता है? कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये होता है आपका रेजिस्टेंस का सिंबल। तो ये हो गया इसका एक टर्मिनल, ये हो गया उसका दूसरा टर्मिनल। तो अगर हम बात करें यहाँ पर पोटेंशियोमीटर की, तो पोटेंशियोमीटर का सिंबल भी कुछ इस तरह से होता है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट एक्स्ट्रा लगा होता है। वो क्या होता है कि यहाँ पर आपको एक एरो मिलता है। ठीक है, इस तरह आपको बताया था कि जो पोटेंशियोमीटर ये 3 टर्मिनल डिवाइस है। तो यहाँ पर आपको 3 टर्मिनल मिल गया ना, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3। तो देखिए, पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करके हम वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, करंट को वेरी कर सकते हैं। ओके, पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करके हम बहुत सारा काम जो है वो कर सकते हैं। तो और अभी हम बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो जो पोटेंशियोमीटर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इसके अंदर 2 तरह का पार्ट होता है, एक है आपका वाइपर और एक है आपका रेजिस्टिव ट्रैक, और जो 3 है ये आपका टर्मिनल, 3 टर्मिनल यहाँ पर निकला हुआ होता है। ठीक है, तो 2 है जो कि आपका रेजिस्टिव ट्रैक से 2 निकला हुआ होता है, और एक जो टर्मिनल है बीच वाला वो होता है आपका वाइपर से निकला हुआ होता है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका एक रेजिस्टिव ट्रैक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक आपका रेजिस्टिव ट्रैक है। तो मान लीजिए ये पूरा का पूरा जो कि रेजिस्टिव ट्रैक है, इसका रेजिस्टेंस है कितना? 100 ओम। कितना है? 100 ओम। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा का पूरा जो कि रेजिस्टिव ट्रैक है, इसका रेजिस्टेंस कितना है आपका? 100 ओम। ओके, तो ये जो वाइपर है इसका काम क्या है कि इसके जरिए हम डिसाइड करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें रेजिस्टेंस कितना लेना है। ओके, तो देखिए ये जो वाइपर है ये अभी इस पॉइंट पर है। ओके, ये अभी इस पॉइंट पर है। तो अगर हम 1 और 3 के अंदर का अगर हम रेजिस्टेंस लेते हैं तो यहाँ पर हमें कितना रेजिस्टेंस मिलेगा? 100 ओम। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सिंबल ही बता देता हूँ। तो देखिए ये कुछ इस तरह से होता है। ये इसका 1, 2 एंड 3, ये जो 2 टर्मिनल है 1 एंड 3 ये वाला, ये जो 2 है ये वाला है। ठीक है, तो देखिए अगर हम 1 से 3 तक का रेजिस्टेंस देखें, मैंने आपको बताया था इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओम। और अगर हम 1 से लेकर के 3 तक का रेजिस्टेंस मेजर करें तो हमें कितना मिलेगा? टोटल रेजिस्टेंस जो कि इसका है वो कितना मिलेगा हमें? 100 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पर मिलने वाला है। ओके, और अगर वाइपर इस पॉइंट पर है, वाइपर अभी इस पॉइंट पर है, तो अगर हम 2 एंड 3 के बीच में अगर हम रेजिस्टेंस यहाँ पर मेजर करते हैं तो हमें कितना मिलेगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेजिस्टेंस मिलेगा, इस वाला रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक जितना रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस से माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो सेक्शन है, ये आपका माइनस हो जाएगा। आपको कितना रेजिस्टेंस मिलेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक? जैसे कि अगर ये पॉइंटर अगर यहाँ पर ना होकर के अगर यहाँ पर आ जाता है, और अगर मैं यहाँ पर 2 से लेकर के 3 तक का रेजिस्टेंस मेजर करता हूँ तो मुझे कितना रेजिस्टेंस मिलेगा? सिर्फ इतना % का मुझे रेजिस्टेंस मिलेगा। ये जितना पॉइंट है ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितने मिलेगा आपका? 100 से
कम मिलेगा। ओके, और अगर हम 1 और 2 के अंदर रेजिस्टेंस अगर मेजर करें तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, जितना यहाँ से मिल रहा था उससे बहुत कम मिलेगा। ठीक है, और अगर वाइपर हमारा इस पॉइंट पर है, अगर वाइपर हमारा मिडिल पॉइंट पर है तो कितना रेजिस्टेंस मिलेगा, इसके अंदर 50, इसके अंदर 50, क्योंकि टोटल है हमारा 100, और अगर हम बीच का लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 ओम। ठीक है, तो अगर हम 1 और 2 के अंदर मेजर करें रेजिस्टेंस तो हमें मिलेगा 50 ओम, और अगर हम 2 और 3 के अंदर मेजर करें तो हमें कितना मिलेगा 50 ओम, क्योंकि वाइपर जो है वो मिडिल पॉइंट पर होता है। ओके, तो इसी तरह पोटेंशियोमीटर काम करता है, जिसके हेल्प से आप रेजिस्टेंस को यहाँ पर वेरी कर सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो एक जो है वो है आपका रियोस्टेट के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और जो सेकंड है वो है वोल्टेज डिवाइडर के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो रियोस्टेट देखिए, रियोस्टेट का काम है कैसे करते हैं देख लेते हैं। तो जब मैंने आपको बताया कि जो रेजिस्टेंस ये वेरी कर रहा है, ठीक है, रियोस्टेट का भी काम होता है वो रेजिस्टेंस को वेरी करता है। ठीक है, तो जब हम रियोस्टेट इसको बनाते हैं तब हम क्या करना पड़ेगा, इस वाले पॉइंट को हमें रिजेक्ट करना होगा या फिर इस वाले पॉइंट को हमें रिजेक्ट करना होगा। अगर हम इसको रिजेक्ट करते हैं, अगर हम इसको रिजेक्ट करते हैं तो हम 2 और 3 को लेंगे, अगर हम 3 को रिजेक्ट करते हैं तो हम 1 और 2 को लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 1 और 2 को ले रहा हूँ, ठीक है, तो रियोस्टेट का मतलब हमें 2 ही टर्मिनल लेना है, एक है वेरिएबल का और एक है कांस्टेंट का। तो ये है इसका वेरिएबल पॉइंट, ये है इसका कांस्टेंट पॉइंट। तो रियोस्टेट के तौर पर मैं ले रहा हूँ 1 और 2 को, मेरा जो 3 है ये कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम। ओके, तो अगर जो वाइपर है ये अगर इस साइड आता है तो यहाँ पर आपको मिलेगा कितना, हाई रेजिस्टेंस, और अगर वाइपर इस साइड आता है तो यहाँ पर आपको मिलेगा लो रेजिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि अगर वाइपर इस साइड आएगा तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है कम होता जाएगा, क्योंकि हमने 1 और 2 के अंदर रेजिस्टेंस ले रखा है। ठीक है, और अगर वाइपर जो है इस साइड जाएगा तो क्या होगा, इधर से डिस्टेंस अगर बढ़ता जाएगा तो रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जिसके वजह से इन दोनों के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरह से इस्तेमाल करें तो ये रियोस्टेट की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, और इसके जरिए हम करंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो जो करंट है ये यहाँ पर डिक्रीज होगा, और अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है तो जो करंट है ये यहाँ पर इंक्रीज होगा। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पर रेजिस्टेंस को वेरी करके करंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि स्मॉल अमाउंट का आता है, नॉट हाई अमाउंट का करंट। ओके, अभी जो सेकंड पॉइंट है वोल्टेज डिवाइडर के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वोल्टेज डिवाइडर कैसे काम कर सकता है, वोल्टेज डिवाइडर यानी कि हमें वोल्टेज को डिवाइड करना होगा। ठीक है, हम यहाँ पर एक स्पेसिफिक वोल्टेज लेंगे, लेकिन इसकी मदद से हम वहाँ पर वोल्टेज को डिवाइड करेंगे और अपना मनचाहे वोल्टेज उसके अंदर से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब भी हम इसको वोल्टेज डिवाइडर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर तीनों टर्मिनल का इस्तेमाल हम करते हैं। ओके, तो ये जो 1 और 3, ये जो 1 और 3 टर्मिनल है यहाँ पर हमें सप्लाई देना होता है, यानी कि ये जो 1 और 3 है ये इसका इनपुट है और जो 2 है ये इसका आउटपुट है। ठीक है, 1 और 3 जो है ये इसका आपका हो गया इनपुट, और जो आपका 2 हो गया ये हो गया आपका आउटपुट। 1 और 3 है, यहाँ पर हम देते हैं एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव, या फिर इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव। तो इस तरह से हम इसको कनेक्शन करते हैं। ओके, और हमें जो आउटपुट मिलता है कहाँ से मिलता है, 2 से मिलता है। ठीक है, अगर ये जो 2 वाला टर्मिनल है अगर ये ज़्यादा जाता है, अगर ये पूरा आता है कहाँ पर 3 की ओर, तो यहाँ से हमें पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा। अगर ये आ जाता है आपका 1 की ओर तो हमें यहाँ से नेगेटिव आउटपुट मिलेगा। ठीक है, और अगर ये इसको बीचों बीच रहता है तो हमें यहाँ पर वोल्टेज जो है कुछ डिवाइड होके मिलेगा। तो वोल्टेज यहाँ पर डिवाइड कैसे होता है तो देख लेते हैं। वोल्टेज डिवाइडर जो सर्किट होता है वो कैसे काम करता है, देखिए कुछ इस तरह का होता है आपका वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने 2 रेजिस्टेंस ले रखा है, कितना ले रखा है, 2 रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर ले रखा है, जो कि एक है आपका R1, दूसरा है आपका R2, ये आपका V जो कि एक सप्लाई वोल्टेज है। ओके, तो यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर अगर 5 वोल्ट का सोर्स ले रखा है, कितने का, 5 वोल्ट का अगर मैंने यहाँ पर सोर्स ले रखा है तो यहाँ पर कितना होगा, देखिए
तो यहाँ तक आपका तो 5 वोल्ट मिलेगा, लेकिन इस रेजिस्टेंस के वजह से यहाँ पर क्या होगा, कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि हमें पता है सीरीज सर्किट में हमेशा वोल्टेज ड्रॉप होता है और करंट जो है ये कांस्टेंट रहता है। तो अगर यहाँ पर जो दो रेजिस्टेंस सीरीज है तो यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पर भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। ओके, तो अगर यहाँ तक आ रहा था आपका 5 वोल्ट और अगर मैं यहाँ पर मेजर करता हूँ तो इस रेजिस्टेंस के वजह से कुछ वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद हमें यहाँ पर वोल्टेज कितना मिलेगा, कम मिलेगा। और उसके बाद अगर मैं इस पॉइंट पर टेस्ट करूँगा तो यहाँ पर वोल्टेज और कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जितना ड्रॉप हो रहा है उसके बाद ये उसको और ड्रॉप कर दे रहा है। तो इसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होता जाता है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस ले रहा हूँ और यहाँ से मैं एक आउटपुट ले रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होता है कि वोल्टेज यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, वोल्टेज यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे आउटपुट यहाँ पर लो मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर लूँगा तो हाई मिलेगा, यहाँ पर लूँगा तो मीडियम मिलेगा, यहाँ पर लूँगा तो लो मिलेगा। ठीक है, तो उसी तरह हमारा ये जो पोटेंशियोमीटर है ये उसी तरह काम करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका नेगेटिव है और यहाँ पर आपका पॉजिटिव है। अगर इस वाइपर को मैं बीचों बीच रखता हूँ, अगर इस वाइपर को मैं बीचों बीच रखता हूँ तो यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पर भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा और हमें यहाँ पर जो वोल्टेज है वो उसका बीचों बीच का वोल्टेज हमें मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं वाइपर को इधर की ओर लेके आता हूँ तो यहाँ पर हमें वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव की जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पर बढ़ रहा है और जो पॉजिटिव का रेजिस्टेंस है ये यहाँ पर घट रहा है। ठीक है, तो वाइपर जो ये पॉजिटिव की ओर जा रहा है, यानी कि हमें जो आउटपुट मिलेगा ये पॉजिटिव पर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज है यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर का जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है तो वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप भी डिक्रीज हो जाएगा, जिसके वजह से हमें आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर का और एक भी काम होता है, ये यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट करता है। ठीक है, यहाँ पर हमने दे दिया नेगेटिव, यहाँ पर हमने दे दिया पॉजिटिव, तो अगर हम इसको मूवमेंट कराएंगे, इसको अगर हम रोटेट कराएंगे तो इन दोनों को लेकर के ये एक पोटेंशियल डिफरेंस इसके अंदर क्रिएट करवाएगा, जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो पोटेंशियोमीटर है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पोट। क्या बोलते हैं इसको हम, पोट, POT। ओके दोस्तों, ये एक छोटा सा कंपोनेंट है और सबको इसके बारे में पता नहीं होता, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना लिया जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों आज के लिए मुझे इतना है, फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।